अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने करना है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा हुआ है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। कि ये हमारे पास पेयर ऑफ सेट्स लिखे हुए हैं। इसके लिए हम लोगों ने जो यूनियन एंड इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना वो अप्लाई करनी है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है क्या, ये पीछे आपके पास पेज नंबर 45 के ऊपर लिखी होंगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन की है कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए ये हमेशा बराबर आएगा। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की है कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए ये बराबर आएगा। अब इसको हम लोग ना उन क्वेश्चंस के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं। पहला पार्ट लिखा हुआ है ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 और बी इक्वल टू 4 6 8 10। तो इसके ऊपर हम लोग सबसे पहले ना यूनियन का लॉ लगाते हैं। ये यूनियन का लॉ है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। हम इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लें देन राइट हैंड साइड सोल्व कर लें, या फिर इन दोनों को इकट्ठा एक दफ़ा में ही सोल्व कर सकते हैं। इस पर लिखा है ए यूनियन बी, तो पहले ए की वैल्यू लिखते हैं 1 2 3 4 5, फिर है यूनियन, फिर बी की वैल्यू है 4 6 8 10 इक्वल टू पहले बी की वैल्यू आएगी 4 6 8 10, फिर यूनियन और ए की 1 2 3 4 5। अब इनको हम लोगों ने इकट्ठा करके लिख देना है 1 2 3 4 5 6 8 10। इस तरीके से ये वाली आ जाएंगी 1 2 3 4 5 6 8 10। ठीक है, तो ये दोनों साइड हमारे पास बराबर आ गई। अब दूसरा ला है हमारे पास इंटरसेक्शन का। ये इंटरसेक्शन का ला लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो पहले ए की वैल्यू लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन 4 6 8 10 इक्वल टू 4 6 8 10 इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5। अब इंटरसेक्शन में हमें दोनों साइड से कॉमन लेना होता है। यहाँ से कॉमन में आएगा 4 इक्वल टू यहाँ से भी कॉमन में आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास ऊपर वाले के भी दोनों साइड इक्वल प्रूव हो गए हैं और नीचे वाले के भी दोनों साइड्स इक्वल प्रूव हो गए हैं। अब पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में दो सेट्स लिखे हुए हैं, एक n है और एक c है। n हमारे पास होते हैं नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होंगे और आगे चलते जाएंगे। z हमारे पास होते हैं इंटीजर्स जिसमें हमारे पास 1 से स्टार्ट होकर आगे चलते जाएंगे, -1 से स्टार्ट होकर पीछे चलते जाएंगे और सेंटर में 0 भी आएगा। ठीक है, तो अब आप इसमें सोचें और बताएं कि नेचुरल नंबर बड़ा होगा कि इंटीजर बड़ा होगा। ऑब्वियसली इंटीजर बड़ा होगा हमारे पास, क्योंकि इंटीजर में हमारे पास माइनस वाले नंबर भी आ रहे हैं, प्लस वाले नंबर भी आ रहे हैं और बीच में 0 भी आ रहा है। तो इस वजह से हमारे पास इंटीजर की वैल्यू बड़ी होगी। अब एक और चीज़ सोचें कि नेचुरल नंबर इंटीजर के अंदर हमारे पास नेचुरल नंबर आते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कॉमन में वो लिखना होता है जो सेम आ रही हो। तो नेचुरल नंबर इंटीजर्स के अंदर आते हैं कि नहीं आते हैं? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे चलते जाते हैं। इंटीजर्स हमारे पास माइनस के भी आते हैं, प्लस के भी आते हैं, 0 भी आता है। तो हम लोग जब इसका फाइंड करेंगे n इंटरसेक्शन z, इसकी वैल्यूज लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्टली कर सकते हैं अगर आपको इसकी समझ आ जाती है। इक्वल टू z इंटरसेक्शन n। अब देखें नेचुरल नंबर कंप्लीटली तौर पर इंटीजर्स में मौजूद हैं, तो मतलब कि इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन आएगी वो हमारे पास नंबर बनेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, जो कि सारे नेचुरल नंबर बनते हैं, तो इनका इंटरसेक्शन में बन जाएगा नेचुरल नंबर्स। और सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी इंटीजर्स है और नेचुरल नंबर है। इंटीजर्स के अंदर हमारे पास नेचुरल नंबर कंप्लीटली तौर पे आते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 चलती जाती है इंटीजर्स के अंदर। तो यहाँ से भी जो चीज़ कॉमन आएगी वो इंटीजर्स आ जाएंगे। ठीक हो गया, हमारे पास नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 वो सारे इंटीजर्स के अंदर मौजूद होते हैं, क्योंकि इंटीजर्स में 1 2 3 4 5 भी चलती जाती है, -1 -2 भी चलेगा और 0 भी आएगा। तो इस वजह से हमने इनका जो इंटरसेक्शन लिया वो नेचुरल नंबर आ गया। अब यूनियन वाले में लिखा हुआ है नेचुरल नंबर यूनियन इंटीजर्स और इक्वल टू इंटीजर्स यूनियन नेचुरल नंबर। अब आप ये बात सोचें कि अगर हमारे पास जब इंटरसेक्शन लिया था, इंटरसेक्शन में हमारे पास सारे नेचुरल नंबर आ गए थे, क्योंकि वो हमारे पास नेचुरल नंबर में भी मौजूद होते हैं और इंटीजर्स में भी मौजूद होते हैं। जब हम लोग इसका यूनियन लेंगे तो यूनियन में हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, ज़रा गेस करें, सोचें ज़रा। अगर तो आपको समझ लगी है तो ठीक है, अगर नहीं लगी तो मैं आपको बता देता हूँ। जब हमारे पास इन दोनों में नेचुरल नंबर कॉमन आ रहा था वो नेचुरल नंबर लिख दिया दोनों साइड पर। अब इसमें से हम लोगों ने सारे नंबर लिखने हैं तरतीब के अंदर। अगर हम लोग इंटीजर्स के लिखें तो स्टार्ट होगा -1 से उस तरफ चलता जाएगा, सेंटर में 0 आएगा, फिर +1 वाले नंबर चलते जाएंगे। और जो नेचुरल नंबर होते हैं वो चलते ही हमारे पास +1 से हैं। तो इनका जब यूनियन लिखेंगे तो उसमें हमारे पास इंटीजर्स आ जाएंगे।
क्योंकि इंटीजर्स के अंदर नेचुरल नंबर भी कवर हो जाते हैं और इंटीजर्स भी कवर हो जाते हैं। जब इंटरसेक्शन लेंगे तो नेचुरल नंबर आ जाएंगे और जब हम लोग यूनियन लेंगे तब हमारे पास इंटीजर्स आ जाएंगे। थर्ड पार्ट लिखा हुआ है ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब कि हमारे पास ये रियल नंबर्स बनेंगे कौन से वाले, जो ज़ीरो और ज़ीरो से बड़े हैं, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर सारे बनेंगे। और बी वाला लिखा हुआ है बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि इसके अंदर नेगेटिव वाले भी आ रहे हैं, पॉजिटिव वाले भी आ रहे हैं, सारे रियल नंबर्स इसके अंदर आ रहे हैं। मतलब जैसे ऊपर वाला किया ना वैसा ही बन रहा है। अब आप लोगों ने खुद गैस करना है, मैं लिखूंगा, आप लोगों ने खुद गैस करना है कि इसमें हमारे पास इंटरसेक्शन में क्या बनेगा और यूनियन में क्या बनेगा। चलें अब बताएं कि ए यूनियन बी में हमारे पास क्या आएगा। ए के अंदर हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव वाले रियल नंबर्स आ रहे हैं और बी के अंदर कंप्लीट रियल नंबर्स आ रहे हैं। तो जब हम लोग यूनियन करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट रियल नंबर्स बन जाएंगे, तो हम लोग इसका लिख देंगे बी। और यहाँ से भी जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो आ जाएगा बी, मतलब कंप्लीट रियल नंबर्स। और इसमें हमारे पास जब कॉमन लेंगे तो एक में लिखा हुआ है पॉजिटिव रियल नंबर्स और एक में लिखे हुए हैं कंप्लीट रियल नंबर्स। तो जब हम लोग कॉमन लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव रियल नंबर्स, क्योंकि पॉजिटिव इसमें भी आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास इसका आ जाएगा ए सेट। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। अगर आपको समझ लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी पिछली वीडियोस भी देखें अगर आपको पीछे से समझ नहीं आ रही, और इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को लाजमन शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।